नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। आज 10 जून और संडे था तो हम स्कूल नहीं गए थे। शाम को हमारी एक मीटिंग थी, उसके लिए हम घर से निकले थे। रिक्शा लिया था, रिक्शे वाले को ही पता था कि कहाँ है दुर्गा मंदिर, हमें तो पता नहीं था। जैसे तैसे बेचारे ने हमें दुर्गा मंदिर पहुँचाया और हम पहुँच चुके थे दुर्गा मंदिर। मीटिंग दुर्गा मंदिर के बगल वाले पार्क में रखी गई थी, क्योंकि ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, प्राइवेट मीटिंग थी, तो किसी ऑफिशियल जगह नहीं रखी गई थी। तो ये पार्क में रखी गई थी और अब हमें इसका गेट नहीं नज़र आ रहा था कि हमें कहाँ से इसके अंदर जाना चाहिए। उसके बाद जैसे तैसे हमें गेट नज़र आया और हम उसके अंदर गए। हमें लग रहा था कि हम सबसे पहले पहुँच गए, क्योंकि कोई भी टीचर नहीं आया था और हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुँच गए थे। 5 बजे बुलाया था तो 5 बजे से पहले ही हम पहुँच चुके थे। यहाँ सिर्फ जेपी खरे सर ही हमें मिले थे और कोई टीचर नहीं आया था। धीरे धीरे टीचरों ने आना शुरू किया था और एक एक करके सभी लोग आना शुरू हो गए थे। काफ़ी देर तक लोग आते रहे और काफ़ी देर वेट करने के बाद काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद हम लोग पार्क के अंदर गए। सारे टीचर पार्क में बहुत मज़े ले रहे थे। उन्हें अपना बचपन याद आ रहा था। उन सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि उम्र कितनी भी हो जाए, हमें हमारा बचपन कभी नहीं भूलना चाहिए। मिस प्रिया मैडम अपने छोटू से बेबी को लेकर आई थी, मस्ती और एंजॉय कर रहा था। उसके बाद छतरपुर से जो हमारे अध्यक्ष आने थे वो आ चुके थे और मीटिंग की शुरुआत हुई। बहुत देर तक सारी समस्याओं पर बात की गई। हमारी जो 7 महीने की सैलरी रुकी हुई है उस पर भी बात की गई। उसके बाद कार्यकारिणी का गठन हुआ और भाग्यवती मैडम को अध्यक्ष बनाया गया। ये शिक्षक अध्यापक संघ जो होता है उसकी अध्यक्ष थी। उसके बाद मीटिंग ख़त्म हुई और हम लोगों ने झूले पर ही इंजॉय किया, अपने बचपन को थोड़ा थोड़ा याद किया और इन्जॉय किया, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। मैं वैसे ही बहुत टेंशन में थी कि अम्मी परेशान हो रही होंगी, इतनी रात कैसे हो गई। 8 बज चुका था। जब हम लोग इतनी दूर तक आए थे तो मंदिर जाना तो बनता ही है। फिर सब लोग मंदिर गए। मंदिर में सभी ने दर्शन किए और दर्शन करने, देखिए रात का टाइम था और मंदिर के आसपास का नज़ारा देखने लायक। उसके बाद सर ने सभी को प्रसाद बांटा और नेहा मैडम ने तो जिद ही लगा ली थी, मुझे 1 नहीं 2 लड्डू चाहिए, मेरा 1 लड्डू से कोई काम नहीं होगा। हम घर के लिए निकले। रास्ते में देखा तो इलेक्शंस की खुशी मनाई जा रही थी और फिर रैनी मैडम ने कॉस्मेटिक स्टोर से अपने लिए शैम्पू लिया। फिर हम घर के लिए निकले। रास्ते में एक दूध डेयरी पड़ती है जहाँ से मैंने रबड़ी ली। लवकुश नगर में ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पसंद है, बाकी मुझे यहाँ कुछ खास पसंद नहीं आता और यहाँ मेरा दिल भी नहीं लगता है। फिर हम घर के लिए निकल पड़े थे। घर जाते वक्त मैंने रैनी मैडम को बहुत इंसिस्ट करके एक रबड़ी का पैकेट दिया, जो कि वो लेने से मना कर रही थी। मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखो। फिर मैं घर के लिए निकल पड़ी और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी क्योंकि अम्मी बहुत परेशान होंगी। मैं बहुत लेट हो चुकी थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक